वाराणसी में 28 अगस्त 2019 को पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव ने खुद को गोली मारकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में आत्महत्या कर लिया था। मामला मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंचा था। इस मामले में जांच टीम बनाकर पूरे प्रकरण के जांच का भी आदेश दिया गया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी के एक्सियन समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। तमाम सरकारी आश्वासन मिलने के बावजूद भी ठेकेदार अवधेश श्रीवास्तव के परिवार को भुगतान नहीं किया गया। तमाम कारणों को बताते हुए लगातार इस मामले को लटकाया जा रहा है, जबकि जिस बिल्डिंग के निर्माण के लिए अवधेश श्रीवास्तव ने ठेका लिया था वह पूर्ण होकर सरकार को हस्तांतरित हो चुकी है, लेकिन उसके मद में अभी भी करीब 40 लाख रुपए का भुगतान बचा हुआ है। जबकि पिछले दिनों अवधेश श्रीवास्तव की पत्नी का भी देहांत हो चुका है। अब उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी ही बचे हैं। न्याय की गुहार लगाते लगाते इस परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मनमानी की वजह से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह उजड़ चुका है। जबकि अवधेश श्रीवास्तव आत्महत्या प्रकरण में जिन अधिकारियों को दोषी बनाया गया था, अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अवधेश श्रीवास्तव की आत्महत्या के बाद तमाम लोगों ने आगे आकर उनके परिवार की मदद करने का भरोसा दिलाया। तत्कालीन जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा मुआवजे की भी बात कही गई थी, लेकिन सरकारी फाइलों में दबे दबे उनका आदेश अब कागज के कोरे पन्नों पर सिमट कर रह गया है। बता दें कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने के बाद उनकी पत्नी को फर्म का साझेदार बनाया गया और कुछ भुगतान हुआ। उन भुगतान में से अवधेश श्रीवास्तव के परिवार ने अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को भुगतान कर दिया और लगातार विभाग से शेष भुगतान की अपील करते रहे। लेकिन इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और यह परिवार पैसे के अभाव में अपने गार्जियन को नहीं बचा पाया। अवधेश श्रीवास्तव की पत्नी की भी मौत हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि उदासीनता का यह उदाहरण तमाम विभागों और अधिकारियों के सामने न्याय के लिए खड़ा है, लेकिन उन अधिकारियों के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं है, जिनकी मनमानी से अवधेश श्रीवास्तव आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था। अब उनकी पत्नी ने भी पैसे के अभाव में दम तोड़ दिया है। अब ठेकेदार अवधेश के 3 अनाथ बच्चों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या मुंह बाए खड़ी है। इसके बावजूद विभाग के अधिकारी अभी भी शेष पेमेंट करने से कतरा रहे हैं। सूबे में योगी आदित्यनाथ की ईमानदार सरकार है, इसके बावजूद अधिकारी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। अब देखना यह है कि अवधेश श्रीवास्तव की पत्नी की मौत के बाद भी क्या विभाग मानवता दिखाते हुए बचे हुए शेष धन का भुगतान करता है या नहीं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सजल श्रीवास्तव है। ये छोटा भाई मेरा सजल श्रीवास्तव। हम दोनों ठेकेदार अवधेश चंद्र श्रीवास्तव जी के लड़के हैं। क्या अभी समस्या क्या है आपके साथ? समस्या ये है कि 28 अगस्त 2019 को पापा की डेथ हुई थी। ये पीडब्ल्यूडी वालों ने उन्होंने बहुत परेशान किया था, बहुत उत्पीड़न किया था। उन्होंने खूब कमीशन विशन की बात करते थे, उनको लेके उनको खूब परेशान कर दिया था। यहाँ तक कि बोलते थे कि तुम काम करो, नहीं तो वरना तुमको ब्लैकलिस्ट कर देते थे। वो काम भी करवाते थे, पैसा भी नहीं देते थे। आज तक हम लोग को एक पैसा नहीं मिला है उनकी तरफ से। और फिर उसके बाद अभी मम्मी की डेथ हो गई। पूरा सोचते सोचते वो भी चली गई। कब हुई है घटना? ये घटना 26 मई को हुई है, सुबह 7 बजे। कितना पेमेंट बाकी है आपका? 35 लाख के आसपास का पेमेंट बाकी है। मैंने पीडब्ल्यूडी वालों को लेटर भी दिया, उनको बताया भी ऐसी ऐसी हालत हो गई है घर पे, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेदार होते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। बस ये बोलते रहे कि हो जाएगा, टालते रहे। और जो भी जूनियर इंजीनियर जो भी कुछ हैं वो लोग भी कुछ हमारा हेल्प नहीं करते रहे। आपके पिताजी की मौत के बाद 2 साल का समय बीता, इस बीच में विभाग ने कोई पेमेंट नहीं किया? उन्होंने थोड़ा मोड़ा किया, जो हमने बिल्डिंग कंप्लीट कराने में लगा दिया। हम लोग को बोलते रहते बिल्डिंग नहीं कंप्लीट करोगे तो रिकवरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग पूरा पेमेंट बिल्डिंग कंप्लीट करा के हैंडओवर कर दिए। जो पापा का सपना था उसको पूरा कर दिए। बिल्डिंग 24 मार्च को कंप्लीट हो गई है। आज 1 साल के ऊपर हो गया। जो बकाया पेमेंट है वो भी नहीं मिला हमें। क्या आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो मेरा पूरा बकाया पेमेंट वो पेमेंट तो करें, क्योंकि अगर हम उनको एक बार लेटर दिए थे कि हमको पेमेंट दे दीजिए, मम्मी की तबीयत ख़राब है, हम लोग कुछ इलाज विलाज करवा पाएँ, लेकिन वो कुछ इग्नोर ही कर दिए, कुछ किए भी नहीं। बस वो बोल दिए हो जाएगा। अगर पेमेंट मिल जाता तो कम से कम आज कुछ और होता। आपके पिताजी की मौत के बाद सरकार ने मुआवजे की? कुछ नहीं, मुआवजा वगैरह उन्होंने कुछ नहीं दिया। जबकि सुरेंद्र सिंह डीएम मुझसे बोले थे कि आपको मुआवजा मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ। लेखपाल आए थे, वो भी लिख के रिपोर्ट लगाए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले लेखपाल आए थे, वो बोल रहे थे कि मुआवजा मिला कि नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। बस ऐसे ही रिपोर्ट घड़ी की घड़ी रखी हुई है। क्या सरकार से क्या अपील है आपकी? मेरी अपील यही है कि अब तो हम लोग रोड पे ही आ गए हैं, कोई है नहीं। अब तो छोटा भाई, एक छोटी बहन है, इनको पढ़ाना लिखाना सारा काम है। ऊपर से हमारा जो पेमेंट है वो भी सब फंसा के रखे हुए हैं। बस यही अपील है कि कम से कम हमारा जो पेमेंट जो बकाया वो तो हमारा रिलीज़ करते हैं कि आगे हम लोग कुछ कर पाएँ।